प्रकार की निधियां हैं, कैसी कैसी निधियां हैं। श्वेतांबर परंपरा के अंदर ऋषि मंडल पूजन, सिद्ध चक्र पूजन बनाए जाते हैं। सिद्ध चक्र मंडल के बड़े विस्तार के साथ में तो 9 निधियों का भी वहाँ पर विशेष वर्णन आता है। आप लोगों ने जैसे कि हेमचंद्राचार्य महाराज ने 1000 साल पहले रचा है त्रिषष्ठी शला का पुरुष चरित्र, शायद आपके कभी पढ़ने में सुनने में आया हो। तो इस ग्रंथ के अंदर ऐसा वर्णन करते हैं कि जब एक चक्रवर्ती बनते हैं और वो चक्रवर्ती जब बनते हैं तब उनको भी जो है 6 खंड का मालिक बनना है। 6 खंड के अधिपति बनने के लिए उनको भी युद्ध आदि करना पड़ता है, तब जाकर के वे चक्रवर्ती बनते हैं। तो जब जिन खंडों में जाकर के जहाँ वे युद्ध आदि करके लौटते हैं वहाँ से अपने क्षेत्र में, तो उनको वहाँ पर बैठ करके 9 निधियों की उपासना 3 उपवास अर्थात 8म तपस्या से करनी पड़ती है। वो 8म की तपस्या करते हैं और ये 9 निधान के द्वार उनके साथ खुल जाते हैं। एक एक निधान का जो ठाणांक शास्त्र में वर्णन है या अन्य भी शास्त्रों में जो वर्णन मिल रहा है, प्रवचन सारोद्धार आदि ग्रंथों के अंदर जो वर्णन मिल रहा है बहुत अद्भुत है। तो ये जो बताए गए हैं अधिष्ठित देवताओं के द्वारा ऐसे निधान होते हैं। ये 9 निधियाँ चक्रवर्ती को प्राप्त होती हैं और जब चक्रवर्ती दिग्विजय करके अपने क्षेत्र में लौटते हैं तो 9 निधियाँ उनके साथ आती है। एक एक निधियों के अंदर बड़ा निधान खजाना है। आप खजाना शब्द का ये मत अर्थ करने लेना कि सोने चांदी हीरा मोती की अशर्फियाँ। ये ज्ञान का भंडार, ज्ञान का खजाना, इसमें से अभ्यास करके देख करके सब कुछ बनाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, ये विशेषता है। तो यहाँ पर जो है ऐसी 9 निधियों के अंदर जो एक एक शास्त्र में बताई गई है। एक निधि है नैसर्गिक निधि है, दूसरी है पांडुक निधि है, तीसरी पिंगल निधि है, चौथी सर्वरत्न निधि है, 5वीं महापद्म निधि है, 6ठी काल निधि है और 7वीं महाकाल निधि, 8वीं मानवक निधि और 9वें प्रकार में शंख निधि है। वैसे तो इन निधियों का मुख्य रूप से जो वर्णन किया है, एक मंजूसा पिटारा होता है ना, प्राचीन काल के अंदर राजस्थान में जिन्होंने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पिटारे होते हैं साहब, वैसा होता है। अब वो जो पिटारा जिस तरह से उसके अंदर से आप खजाना खोल करके निकालते ही जाओ, तो ये वैसे तो मंजूसा रूप में पिटारा रूप में होना चाहिए, लेकिन अहमदाबाद के अंदर पंडित महाराज की जो संस्था गंगा गीतार्थ गंगा है, वहाँ से उन्होंने जो पुस्तक प्रकाशित की है तो उसके अंदर उन्होंने कलशाकार दिया है। ऐसे कलशाकार के अंदर जो है सब निधियाँ अलग अलग हैं। अब इन निधियों में क्या विशेषता है भाई साहब, आप ये समझ सकेंगे, हमको ये ख्याल आ जाएगा कि किसमें क्या है, किसमें क्या है। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से, हाँ जी, मुख्य रूप से यहाँ पर आप देखेंगे एक एक कलश को देखेंगे तो इसमें आपको ये ख्याल आ जाएगा नैसर्गिक निधि के अंदर मुख्य रूप से गांव, नगर, आकर, शहर, पत्तन, द्रोण, मुख, घर, छावनी, महल, पैलेस, राजमहल, दुकान, मकान आदि स्थापत्य बनाने, इस सब्जेक्ट की सारी कलाएं उसमें हैं। एक आप एनसाइक्लोपीडिया कीजिए, कह दीजिए इतना बड़ा ह्यूज विशाल एनसाइक्लोपीडिया के विच कंटेन्स ऑल दिस सब्जेक्ट्स। दूसरी है पांडुक निधि, इसमें गणित है, गणना है, मान है, उन्मान है, प्रमाण है, माप है, इन सारों का, तथा इसके साथ गीत, धान्य, बीज, अनाज उत्पन्न करने की कला, इनका ज्ञान इसके अंदर बहुत विस्तार से भरा हुआ है। कोई भी इसमें देखकर समझ करके करना शुरू कर सकते हैं, ऐसी बात है।
तीसरी पिंगल निधि के अंदर स्त्री, पुरुष, हाथी, घोड़ा आदि पशुओं के और उनकी जाति प्रजाति, फिर उनके जो है आभूषण बनाना करना, निर्माण विधि विधायक, सारा ज्ञान कलाएं का ज्ञान इसमें दिया गया है विशेषता से सब। इधर देखिए चौथी है सर्व रत्ना विधि। अब चक्रवर्ती तो चक्र रत्न आदि 7 एकेंद्रीय रत्न तथा सेनापति आदि 7 पंचेंद्रीय रत्नों की उत्पत्ति का सारा वर्णन इस सर्व रत्न निधि में है सब। महापद्म निधि, इस 5वें निधि खजाने में समस्त प्रकार के शुद्ध रंगीन वस्त्र आदि पात्र आदि कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह के होते हैं, उनका सारा खजाना है। अब ये छठी आ गई काल निधि। इसके अंदर भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल का ज्ञान इसमें भरा पड़ा है तथा साल में शिल्प शास्त्र आदि का ज्ञान है। 7वीं है महाकाल निधि। इसमें सोना, चांदी, लोहा आदि धातु तथा हीरा, मोती, चंद्रकांत, मणि, रत्न आदि शिलाओं और खदानों के बारे में कैसे पता चलाए, कहाँ क्या पड़ा है, भूमि के धरातल में, अंतर पेटाल में कहाँ क्या है, सारी बातों का ज्ञान इसमें भरा पड़ा है साहब। 8वीं है मानवक निधि के अंदर शूरवीर, सैनिक, बख्तर, उनके रक्षक, मारक, हथियार, आयुध, दंड नीति, युद्ध नीति आदि जो है भरा पड़ा है खजाना इसके अंदर था। 9वें नंबर पर एक है शंख निधि। नाम है शंख का, लेकिन इसके अंदर नृत्य, नाटक कला, काव्य कला, वाद्य यंत्र, गीत संगीत कला तथा मनोरंजक कला आदि सबका अद्भुत खजाना भंडार इसमें भरा पड़ा है। ये हो गई 9 निधियां। अब इनको सबको ये समझिए अनोखे ज्ञान का खजाना है, अनोखे ज्ञान का। अब इनके अंदर जो भी सुख कुछ है तो हम तो खाली एक आलम्बन ले रहे हैं, हमको तो साधना करनी है, हम तो इसको आराधना करने के उद्देश्य से हम 9 निधियों का एक आलम्बन लेकर के मैंने जो है थोड़े हाथ से अपनी तरफ से ये ड्राइंग बनाया था कि 9 प्रकार के कलशाकार जो है इसमें दिए हैं और सभी कलशों के नीचे उनका नाम लिखा है और इसके साथ में नवकार मंत्र लिखा है। अब ये नवकार मंत्र के चरण मैंने लिख करके कमलेश भाई को भेजा था। इन्होंने वहाँ से ये गीतार्थ गंगा से पुस्तक ला करके स्कैन करके और उसमें नवकार मंत्र इस तरह से लिख करके तैयार करके दिया है। ये सारे सुवर्ण कलश रूप में है साहब और बड़े रत्न आदि से भरे पड़े हैं। कितना इनके अंदर जो है क्या क्या खजाना है मैंने इसका विस्तार आपके सामने वर्णन किया है। शास्त्र में मंजूषा का आकार दे करके बात बताई गई है। तो ये आप देख रहे हैं कि पहला जो है कलश जिसको यहाँ पर नाम जो दिया गया है नैसर्गिक निधि, प्रत्येक कलश के नीचे उसका नाम लिखा हुआ है। अब सिर्फ इसमें नवकार मंत्र के पद अक्षर लिखे हैं। इन नवकार मंत्र के पदों को अक्षरों को क्रम बदल करके लिखा है, उल्टे सीधे लिखे हैं, स्पेलिंग उल्टी सीधी की है, पदों को भी उल्टे सीधे लिखा है, बीच में जो सेंटर में आए उसी पद को बड़ा किया है। कभी आप ऊपर से क्रम से जप कर सकते हो और कभी सेंटर के बड़े अक्षर को पहले जप करके फिर ऊपर नीचे से कर सकते हो। ये हम अलग अलग तरीके से लेंगे साहब। तो ये पहले नंबर का हुआ, फिर ये छठे नंबर का, तीसरे नंबर का, 5वें नंबर का, 12 ये 9 निधियाँ हैं। तो 9 कलश यहाँ पर दिखाए गए। लास्ट में आप देखेंगे अंत में 9 कलश एक साथ में जो दिखाए हैं तो वो भी हमको ख्याल आ जाएंगे। अब ये जो है कि जिनके अंदर सबके अंदर नवकार महामंत्र ऊपर लिखा है। प्राचीन काल के चित्र में एक एक जो है सुवर्ण कलशात्मक कैसे हैं ये आपको देखना है और इनके ऊपर लिखे हुए नवकार को पढ़ना है। अब आपको मालूम ही है कि नियम के हिसाब से पहले तो इसकी A3 साइज की आप प्रिंट निकाल लो, बढ़िया सुंदर प्रिंट निकाल कर दृष्टि लेवल पर सामने रख दो। फिर आप अपनी तरह से जो है सामयिक लेकर के आसन में स्थिर बैठ जाइए। अब जब आप आसन में स्थिर बैठेंगे ना तब वो जो है आपको किस तरह से
बिल्कुल पद्मासन में बैठिए, अर्ध पद्मासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़ कर के आपको बैठना है। तो जब आप नमस्कार मुद्रा में बैठ जाएंगे, क्योंकि अब इसमें गिनती विनती कुछ करनी ही नहीं है, बरोबर 108 हो जाएंगे। अब आपको हाथ हिलाना नहीं है, अंगूठा भी नहीं हिलाना है, कुछ भी नहीं करना है। बरोबर आप जो है एक एक पर दृष्टि स्थिर करके, अब जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, दांत हिलाएंगे नहीं, आप उच्चार करेंगे नहीं। पहले ये नियम हमारा सब में एक सरीखा चल रहा है। अब उस हिसाब से बरोबर दृष्टि को स्थिर करके आप पढ़ते जाएंगे। नंबर 1, पहले 1 नंबर के कलश पर आपको बरोबर ध्यान रख करके नवकार किस तरह से लिखा हुआ है वो पढ़ना है। हाँ, 1 नंबर वाला बस नीचे गया। एक नंबर वाले के अंदर जो है जिस तरह से आप देखेंगे, सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम नमो अरिहंताणम एसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो मंगलाणम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। हमने सीधा स्पष्ट नहीं लिखा है ताकि मेमोरी में हम न चले जाए, मेमोरी से बाहर निकलना है, लिखा हुआ ही पढ़ना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो ये आप पढ़ेंगे तभी बरोबर उसके ऊपर आपकी दृष्टि रहेगी साहब। अब जीभ हिलाएंगे नहीं, बरोबर मन में पढ़ते जाएंगे। नंबर 2, अब दूसरे नंबर के ऊपर आना है, क्योंकि क्रम इसमें आगे पीछे है, तो आपको ये लगेगा साहब नंबर 2 पर दूसरा। हाँ जी, अब इसमें देखिए बदल गया, अरिहंताणम नमो आयरियाणम नमो नमो वज्रायाणम नमो सिद्धाणम नमो लोहे सव्व साहुणम एसो पंच नमोकारो पाव सव्व पणासनो सव्वे सिम मंगलाणम च मंगलम हवै परमम। आपकी मेमोरी में अलग है और यहाँ लिखे हुए शब्द अलग है, कोई कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्रम आगे पीछे। नंबर 3, अब तीसरे नंबर के अंदर जैसे आप लिखेंगे पढ़ेंगे, अब आपको ये ख्याल आएगा कि फिर वापस बदल गया है तीसरा। तो ये हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लिखा है नमो सिद्धाणम अरिहंताणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्व साहुणम नमो नमो आयरियाणम पंचयेसो नमकारो पणासनो सव्व पाव सव्वेसिं च मंगलाणम मंगलम परमं हवै। क्रम बरोबर बदल गया है और बरोबर आप जब बोलेंगे तब आपको लगेगा, 1 सेकंड के लिए तो आपको आगे पीछे क्रम के हिसाब से पढ़ने में आपको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन ये हमको समझना है। हाँ जी, 4 नंबर के अंदर नमो सव्व सिद्धाणम नमो लोहे अरिहंताणम नमो साहुणम आयरियाणम नमो नमो वज्रायणम पंच एसो नमकारो पाव सव्वपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम च हवै परमं मंगलम। हाँ जी, देखिए नमो साहुणम 5वां पद है, तो सव्व और लोहे दोनों को 2 अलग पद में दूसरे पद में कर दिया है, नमो सव्व सिद्धाणम और लोहे नमो लोहे अरिहंताणम में। तो एक शब्द यहाँ से वहाँ गया तो वो शब्द उधर अर्थ बैठाएगा, ये आपको देखना है। नंबर 5 में सिद्धाणम नमो अरिहंताणम नमो नमो आयरियाणम वज्रायाणम नमो नमो लोहे सव्व साहुणम नमोकारो एसो पंच पणासनो सव्व पाव च सव्वेसिम मंगलाणम परमं मंगलम हवै। क्रम बदल गया है, वाक्य शब्द वही रहेंगे, अर्थ फिर वही आएगा। आपको अपनी तरह से पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जब सामने रहेंगे तब सब क्रम से चलेंगे। हाँ, ये 6ठा बॉक्स आया है देखिए, तो इसमें सव्व पावपणासनो सव्वे शिवे सम च मंगला नन लागमम लंगमम हईव हमम ढप सव्व साहुणम नमो लोहे एसो पंच नमोकारो नमो अरिहंताणम सिद्धाणम नमो मोणणम यारिय आ नमो वज्रायाणम।
काल निधि के अंदर इस पांचवें में हमने अलग से देखिए। तो बराबर आपको तो वहीं पर ध्यान दे करके शब्द पर चलना है, तो आपको ख्याल आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये हाँ जी, अब आप देख रहे हैं सातवें के अंदर जो है ये मुख्य रूप से महाकाल निधि है। मंगलम परमं हव ई शिवे संचरणम लागमम नमोकारो ऐसो पंच नमो साहुणम आयरियाणम नमो सब्बभावपणासनो नम ताहम रि अमोन नमो सर्वसिद्धाणम नमो उपध्यायाणम। ये आप शब्द पढ़िए, अर्थ तो बरोबर बैठा हुआ है, कोई बदल नहीं रहा है अर्थ में, शब्द को क्रम से बदला है ताकि मेमोरी बीच में ना आ जाए, बस बात इतनी सी है। हाँ जी, ये है 8वें नंबर पर आप देखेंगे मानवक निधि है। नमो सर्व सिद्धाणम अरिहंताणम नमो मोनणम यारीय आउपध्यायाणम नमो लोहे साहुणम नमो मंगलाणम च सव्वेसिं मंगलम परमं हवै पाव सप्पनासनो पंच एसो नमकारो। ये हो गया नवकार। बरोबर ख्याल आएगा कहाँ कौन सा शब्द परिवर्तन हुआ है, कहाँ क्या क्रम आगे पीछे उल्टा सीधा हुआ है, आपको ख्याल आ जाएगा। हाँ जी, लास्ट में अब आप देखेंगे 9वें प्रकार के कलश में जो है शंख निधि है ये। नमो सव आयरियाणम नम या झाव उ सब व स मोण साहुणम नमो लोए अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो परमं हवै मंगलम च मंगलाणम सव्वेसिं नमोकारो ऐसो पंचपणासनो सब पाव। ये नवकार इस तरह से सब में अलग अलग तरीके से लिखा है। ये 9 निधियाँ हो गई साहब। एक साथ में 9 का देखिए आप, बरोबर ख्याल आ जाएगा। हाँ, अब इसको जो है आप 9 को साथ में देखेंगे, क्रम बदला हुआ है, कहाँ कौन सा क्रम है, कहाँ कौन सा है, एक सीक्वेंस में नहीं लिखा है, नहीं तो आप समझ जाओगे, ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ये 9 वाला आपको सबको भेज रहे हैं, आप अपनी तरह से इनको रखेंगे बरोबर, और सिर्फ आपको तो आलम्बन लेना है, मन में कंसेप्ट तो है ये सब, और आलम्बन निमित्त हमने 9 निधियों का लिया है। एक एक अलग अलग प्रयोग हम जब करते जा रहे हैं, यही जिस तरह से यहाँ कलशाकार में लिया है, बदल करके कोई मंजूसा का बना दे पेटी पटारा का, तो उसमें भी बरोबर लिखा जा सकता है, दोनों तरीके हैं। तो ये 9 निधि, क्योंकि हम वैसे भी जो है अब ये सब देवाधिष्ठित है, प्रत्येक के अपने देवी देवता आदि है, वो इनको इस तरह से लेते हैं। अब आपने क्या किया, ध्यान दिया आपने, पहली बार एक राउंड में 1 से लेकर के 9 तक बरोबर जो आप लिखे अनुसार पढ़ते गए। सेकेंड राउंड में आपको करना है 9 से 1 तक उल्टे क्रम से आना है। फिर तीसरे राउंड के अंदर फिर 1 से 9 तक जाना है। चौथे राउंड में फिर 9 से 1 तक, पाँचवें राउंड में फिर 1 से 9 तक, छठे राउंड में फिर 9 से 1 तक। ये इन 9 के अंदर आपको चलना है। सातवें राउंड के अंदर फिर आप उल्टे से सीधे क्रम में, आठवें राउंड में फिर आप सीधे से उल्टे क्रम में, 9वें राउंड में फिर उल्टे से सीधे क्रम में, 10वें राउंड में फिर आप सीधे से उल्टे क्रम में, 11वें राउंड में फिर वापस, और 12वें से 12 राउंड आपको करना है साहब। बरोबर लिखा हुआ अक्षर आपको पढ़ना है, स्पीड नहीं रहेगी, मेमोरी से नहीं कर रहे हम, मेमोरी से करेंगे तब फास्ट स्पीड आपकी ज़रूर हो सकती है, अब यहाँ पर स्पीड नहीं बनेगी। तो ये ध्यान रखिए आप, बरोबर आप करते जाएंगे, और इस तरह से करने में आपकी मानसिक एकाग्रता बढ़ जाएगी। अब आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा, अब आपको इधर उधर कहीं पर भी नहीं देखना है, दृष्टि भी इधर उधर नहीं हिलानी है, क्योंकि दृष्टि जिस नंबर पे है वहाँ पर आपको स्थिर रह करके ही करना है सर। तो वहाँ पर आपको स्थिर रह करके करना है, आप खुद ही समझ जाओगे, समझे कि नहीं। मन शांत होता है, मन स्थिर होता है, और संवर निद्रा अच्छी होती है, और दूसरे विचार सब बंद हो जाते हैं, सब विचार बंद हो जाते हैं। ये विशेषता अच्छी है। कई प्रकार हैं, अलग अलग तरीके से हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रयोग भी तैयार हो रहे हैं।
जैसे होता है, मैं इनको कमलेश भाई को भेजता हूँ, कमलेश भाई के पास एक अच्छा आर्टिस्ट है, वो उसके पास कराते हैं, आपको भेजते हैं। आप ज़रूर कमलेश भाई को धन्यवाद दीजिए, अपनी सेवा भी कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। और इस तरह से जप आदि करना है तो जप आदि करने में आपको बड़ी अच्छी सुविधा रहेगी। मानसिक अच्छा भाव होता है कि फालतू के विचार ही बदल जाए ना, ये सबसे बड़ा। बोलिए, अब इसमें तो किसी को कोई प्रश्न होने का, प्रवीण भाई है कोई इसमें, कोई समझ में आ गई बात? बस एक आलम्बन बदल रहा है, ख्याल है, कंसेप्ट जो है वो एक आलम्बन, सब अलग अलग तरीके से बदल रहे हैं। जी निधि का मतलब क्या हुआ? निधान, खजाना। खजाना। हाँ जी, जो निधान प्रकट होता है ना, खजाना, जैसे प्राचीन काल में बोलते थे कहीं गए और अपना घर बनाने के लिए खड्डा खुदा और खजाना निकल गया, वो उस समय बोलते सोने के चरु। और सोने के चरु में जो है हीरा मोती निकल गए, सोने की अशर्फियाँ निकल गई। तो ये चक्रवर्ती जो है जब लौटते हैं युद्ध करके, दिग्विजय करके, तो उनके साथ में यौन नौ निधियाँ प्रकट होती हैं। निधान, निधान खजाना है बहुत बड़ा। बोलिए और किसी को? महाराज साहब, भक्ति गीत में ये आता है, एक पद आता है, नवनिधि नवपद एवा नवनिधि आपे, भव भवना दुख कापे, हाँ बरोबर, वीर वचन थी हृदय स्थापे, परमात्म पद आपे, समरो मंत्र भलो न कर। बिल्कुल बरोबर। तो इससे कुछ है संबंध? हाँ, वही वही निधि, बस इसका ही अर्थ था ना, जो वहाँ महिमा गाई है, समरो मंत्र बलों में जो महिमा प्रकट की है, और यहाँ पर हमने आपको निधि का आलम्बन लेकर के विशेष रूप से बताया, बात वही है। नवपद एना नवनिधि आपे, ये विशेषता है। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो एरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एषु पंच नमकारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभो, मंगलं स्थूलभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां। जय नमः।